होते तब जानिके सुमिरौ पवन कुमार भय बुध विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार। अतुलित बलरामं हिमदलाभदेहं सर्वजनदानं ग्राम्यं सकल गुणनिधानं वानराणामितं रघुपति प्रिय भक्तं वान्यजातं नमामि। जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल आपको बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी कंस के यहाँ रंगभूमि में जो कंस का स्वयंवर था वहां पर गए। वहां पहुंच करके उन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और वहां धनुष तोड़ा और जो भी पापी राक्षस थे उनको जो है उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से जब बलराम जी और भगवान कृष्ण के गुण सौंदर्य के जो दर्शक थे वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और लोग जो है आपस में उनकी लीला को देख रहे थे और एक दूसरे से कहते रहे सुनते रहे। इस प्रकार से वहां चर्चा चलती रही और जब कंस ने देखा उनका कौशल कि भगवान इस प्रकार से कौशल कर रहे अपना और जो हमारे चांदूर वगैरह राक्षस हैं उनका भी वध कर दिए। अब जो है फिर कुश्ती में भी चांदूर को मारा। तो इस प्रकार से भगवान सभी राक्षसों का संहार करते हुए अब अखाड़े में पहुंच चुके हैं। जो चांदूर से के साथ उनका मुकाबला होगा। तो साधक कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चांदूर आदि के वध का संकल्प कर लिया था कि अब चांदूर का वध अवश्य करना है। तो बलराम जी मुस्तिका से जा मिले तो लोग एक दूसरे से जीतने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों से हराकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। अब वे पंजों से पंजा और घुटनों से घुटना माथे से माथा और छाती से छाती गिराकर घुमाते दूर धकेल देते थे। तो जोर से टक्कर देते इन पर जाते और उठा करके दूर फेंक देते थे। तो इस प्रकार से कभी कभी छूट करके निकल भी जाते थे, भागते थे और पीछे हट जाते थे। तो इस प्रकार से दंगल को देखने के लिए नगर और ग्राम के महिलाएं भी आई हुई थी। तो वे आपस में कंस के चढ़ावों की निंदा करने लगी और कहने लगी कि जिन समय स्त्रियां बातें कर रही थी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना कौतुक दिखाने के लिए अपना शरीर वज्र के समान कठोर कर लिया, जिससे चांदूर की रंग ढीली हो गई और चांदूरो भाग्यमाना मुगला निपुआ अर्थात बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो उसके शरीर से सारे बंधन टूट रहे हैं। चांदूर को ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के जो भी बंधन थे वो सारे टूट रहे हैं। तो उसे बड़ी ग्लानि हुई, अपनी बता पर बड़ी ग्लानि हुई, अपने शक्ति पर बड़ी ग्लानि हुई। तो वह अत्यंत अर्थात बार बार ऐसा हुआ उनके साथ क्रोध हो करके और बाज की तरह झुकता, दोनों हाथों से भगवान के ऊपर बाज की तरह झुकता।
जब बाजी की तरह झपटा तो ऊंचा बांध के उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार कर दिया। जब भगवान ने ठाकुर जी महाराज की छाती पर प्रहार कर दिया, परंतु भगवान उसके प्रहार से तनिक भी विचलित ना हुए। तथा उन्होंने सेवकों के देखते देखते चांदूर के दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़कर आकाश में घुमाकर भूमि पर दे मारा। उधर जब मुष्टिका ने ऐसा किया तब बलराम जी ने एक ही चोट में उसका सिर ढाट से अलग कर दिया। और फिर बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को और श्री कृष्ण ने कौशल को खेल ही खेल में मार डाला। तो इन पांचों महाबली पहलवानों के मरते ही बचे हुए उनके साथी अपने प्राणों को बचाने के लिए स्वयं ही भाग गए। जो उनके साथी थे उनको बचाने के लिए वो स्वयं ही भाग गए। जब भाग गए तो वो पान वैश्यान कृष्णते सदस्याभियोता बनाए मानेषु तुएषु बलगंतो स्तोनपुरो। तो अर्थात उनके भाग जाने पर जब जो चांदूर के साथी थे वो जब चांदूर मारा गया तो सब अपनी अपनी तरफ भागने लगे। और जब अपनी अपनी तरफ भागने लगे तो उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सब वैश्यक पहलवानों को खींच खींच करके उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर मेरी धुन के साथ अपने नौकरों की झंझनाहट को मिलाकर मल्ल कीड़ा कुश्ती के खेल खेलने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को इस अद्भुत लीला को देख करके सभी दर्शक जितने भी देखने वाले लोग थे उनको बड़ा ही आनंद हुआ। और श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कह करके उनकी प्रशंसा करने लगे भगवान की। परंतु कंस को बड़ा ही दुख हुआ। उससे उसने बाजे आज बंद करा करके अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वीर सैनिकों नियासराय के दुर्गतो वासुदेवात्मा जो पुराण अर्थात वासुदेव के हीन दुराचरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल लिया था। तो कंस की भगवान भरी बातें ही सुनते भगवान जब क्रोधित हो गए। जब कंस की ऐसी बात सुनी तो सुनते ही कंस बौरा गया, बिल्कुल गुस्से में हो गया। और जब भगवान कंस की ऐसी बातें सुनते हैं तो भगवान कुछ क्रोधित होकर के तुरंत ही उसके मंच पर चढ़ गए कंस के। और उधर कंस भी बहुत सहसा खड़ा हो गया और हाथ में ढाल तलवार लेकर के चोट करने का अवसर देखने लगा। परंतु भगवान ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया तो उसी समय कंस का मुकुट गिर गया तथा केश खुल करके बिखर गए। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कंस के केश चोटी पकड़कर रंग भूमि पर दे पटका। और जब भगवान ने कंस की चोटी पकड़ करके रंग भूमि पर पटका लगा दिया तो स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। कंस के ऊपर भगवान कूद पड़े और उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस की लाश पर धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। तो उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई दी। तो साधक कहता है कि घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने अपने सामने
वस्त्र में लिए हुए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता। तो इस नेत्र चिंतन के फल स्वरूप से वह चाहे द्वैत भाव से ही क्यों ना हो किया गया हो, तो उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, स्वरूप में मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। तो जो कर्म कंस के ऐसे कर्म थे कि वो प्रवृत्ति से तो अपने राजा था, लेकिन कर्म उसके राक्षस वाले थे। जो व्यक्ति अपने पिता को मार करके कारागार में डाल दे, बंदी बना दे, उसको भूख प्यास से तड़पा दे, उसका सिंहासन छीन ले, उसका राजपाट छीन ले, तो कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा घोर पाप है। अपनी बहन को कारागार में डाल दे, उसकी संतानों का वध कर दे, तो ऐसा व्यक्ति राक्षस तो है ही। तो उसकी अंत में कैसी दशा होती है, कैसे उसकी मृत्यु प्राप्त होती है, कैसे उसको घसीट घसीट करके भगवान ने उससे बदला लिया और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से मनुष्य को कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपने माता पिता को खास करके, अब जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक पुत्र के लिए वो भगवान के स्वरूप होते हैं, और जिस भगवान का तुम ऐसे अपमान करोगे तो भगवान तुम्हारा कैसे सहन करेंगे। तो इसलिए देशस्य चूर्ण मलेयम मत्सरो मुष्टिको दया गर्भ कुमारिया पीरो गयो रक्षक होगा आगासुरो महाव्याधि काले कंसाता भूपति। अर्थात देश जानूर मद मत्स्य ही मुष्टिक है, दर्प है, कुमारिया पीड़ा है, गर्भ है, बकासुर महाव्याधि, आगासुर काली ही राजा कंस है। तो कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर के उनके छोटे भाई कंस, नृपोध आदि आठों भाई अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक साथ ही क्रोधित होकर बलराम और श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़े। परंतु बलराम जी ने देखा कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और तैयार होकर के आ रहे हैं, तब उन्होंने परिध उठा करके उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे पशु मृग जीवाह सिंह पशुओं को मार डालता है। उस प्रकार बलराम जी ने उसके आठों भाइयों को कंस के मार दिया अपना हल लेकर के। तो जब उनकी रानियां रो रो करके विलाप कर रही थी, तो उस समय समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, तड़ा 57 आवादी कर दिया, फिर लोक रीत के अनुसार उनका मृत शरीरों को क्रियाकर्म करवाया। इसके बाद भगवान श्याम और राम ने जेल में जाकर के अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उनको चरणों में सिर टेक कर माता पिता की वंदना की, किंतु अपने पुत्र को प्रणाम करने भी देवकी वासुदेवस्य विद्याय जगदीश्वरो, अर्थात देवकी और वासुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझ करके अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई थी कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। राम तो कंस की उत्पत्ति महाराज उग्रसेन से नहीं थी, ये वर्ण शंकर था। एक समय उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने पीहर एक बार कंस जो कहते हैं उग्रसेन का पुत्र था, तो कंस की उत्पत्ति सुनो कहां से हुई थी, कैसे हुई थी। तो महाराज उग्रसेन जो कंस के पिता माने जाते थे, वे उग्रसेन कंस के पिता नहीं थे, ये वर्ण शंकर थे। कंस जो है वर्ण शंकर था। एक समय उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने पीहर मायके गई थी, तो माता पिता के घर गई हुई थी, तो वहां अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी, नहा रही थी। तो उस समय कालनेमी नामक असुर ने उन पर मोहित हो गया। तो उग्रसेन का रूप
और प्राप्ति की। तो पुण्याकीना पूर्व जन्म में मंदगति नाम का राजा बलि का पुत्र था और कृत मुनि के श्राप पर ये हाथी हो गया और जरासंध ने इसे सीधे दहेज में दिया। तो कंस जो है इस प्रकार से कालनेमी राक्षस का पुत्र था और चांडूर, मुष्टिक, पूल, सूल और कौशल ये 5 दत्त मुनि के पुत्र थे। तो इन्होंने ब्राह्मण चोदित कर्म का त्याग करके मल युद्ध की शिक्षा ली थी। इससे कुपित होकर इनके पिता ने इन्हें श्राप दे दिया था कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का कर्म होता है पूजा पाठ, भजन कीर्तन, लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करना और जो मिल जाए उसमें ही आत्मा को संतुष्टि मान करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। जिस ब्राह्मण में ये लक्षण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, फिर तो वो राक्षस के समान हो जाता है। ये जो लालच है जिसके अंदर है, जो लालच करता है कि यार इतना नहीं इतना मिल जाए, तो उतना भी मिल जाएगा लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं होगा। इसलिए अपने मन के अंदर के राक्षस को मारो और जो भगवान की नित्य क्रिया है उसमें लग करके अपनी नित्य क्रिया करो। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण के 5 पुत्र थे तो उन्होंने मल युद्ध करना शुरू कर दिया कि अब हम मल युद्ध करेंगे और मल युद्ध करके देश के राजाओं को हराएंगे। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पिता ने उनको खुद ही अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। जब पिता ने त्याग कर दिया उनका और उनको श्राप दे दिया तो कंकाल कंस के 8 भाई बने और ये देवयज्ञ नामक यक्ष के पुत्र थे। तो पिता ने इनको शिव जी के पूजन के लिए पुष्प लाने को भेजा था। देवयज्ञ एक ब्राह्मण था तो वो भी बहुत स्वार्थी था, तो उसके एक पुत्र हुआ था, वो भी बहुत अल्पायु में हुआ था, बहुत कहने सुनने। तो उसने जो है क्या करता था, तो उसको इतना ज्यादा अभिमान हो गया था अपने मृत संजीवनी पे, वो मतलब भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं अब अमर हो जाऊंगा। तो किसी को भी श्राप दे देता था। तो उसके एक ही पुत्र था, तो उसने जो है दूसरे के पुत्रों को फूल लाने के लिए भेजता था और स्वयं के पुत्र को नहीं भेजता था। तो उनका लड़का जो है वो कहने लगा कि आज से मैं ही पूजा की सामग्री लाऊंगा। और अगर कोई भी पूजा की सामग्री लाते समय 1 सेकंड भी लेट हो जाता था तो उसको श्राप दे देता था और जो कह देता था वो सत्य हो जाता था। तो देवयज्ञ नामक यक्ष के पुत्र देवता ने इनको शिव जी के पूजन के लिए पुष्प लाने के लिए भेजा था। तो ये लोग पुष्प तो ले आए किंतु उन पुष्पों को सूंघ करके फिर अपने पिता को ला करके दिए। जब उन पुष्पों को सूंघ कर ला करके दिए तो उन्हें ज्ञान होने पर क्रोध आया, अतः उन्हें श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो पित्रा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का, मेरे ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। तो इससे तो एक पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। यदि अगर इनको ज्ञान हो जाएगा तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पाएंगे। अगर इनको पता चल जाएगा कि ये भगवान है तो मेरी माता मेरे पिता कैसे मेरे पुत्र होने का सुख पाएंगे। वो तो जब समझ जाएंगे कि ये भगवान है तो मुझे भगवान की तरह पूजने लगेंगे। तो भगवान ऐसा अपने मन में सोचने लगे तो कहने लगे माँ बोधि निगम माया था, माँ बोधि निगम माया था ताज मोहिनी। तो ऐसा सोच करके उन्होंने उन पर अपनी योग माया
तुरंत अपनी योग माया को आदेश दिया कि इनके ऊपर अपना तुरंत अधिकार करो और इनकी जो पिछली बातें हैं, जो कुछ भी हमारे विषय में इनको याद है, उसको तुरंत उसमें पर्दा लगाइए। तो योग माया तुरंत जाती है और उनकी बुद्धि पर, दिमाग पर तुरंत पर्दा लगा देती है। तो जो उनके स्वजनों को मुक्त रख करके लीला में सहायक होती है, तो भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर के आदर पूर्वक और विनय से झुक करके बोले, पिताजी माताजी पुत्राभ्याम भवन कुलाचित, पुत्राभ्याम भवन कुलाचित, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्कृष्ट रहे। फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का मुख सुख हमसे नहीं पा सके। न लब्धो देववादियो वर्षो नो भवन्ति, यम बाला पुत्र जहेस्तम बलिंदे लालिता हुतम। अर्थात दुर्दय वंश लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला है, इसलिए बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार और सुख मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप जो है हम दोनों को क्षमा करें और दुष्ट कंस ने आपको विविध प्रकार के कष्ट दिए, आपको इतनी यातनाएं दिया, इतने कष्ट दिया, किंतु हम परतंत्र होने के कारण आपकी कोई सेवा सुरक्षा नहीं कर सके। ऐसे भगवान देव की वासुदेव से कह रहे हैं। तो जब श्याम सुंदर की मधुर और अनुराग मीठी वाणी सुनकर वासुदेव देव जी का हृदय वर्षल स्नेह से भर गया और उन्होंने तुरंत ही राम और श्याम को दोनों को हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगा करके गोद में बिठा लिया। तो राजन वे स्नेह पाठ से बंध करके पूर्वदा मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक कर दिया और यहाँ तक कि गला रूंध जाने से कुछ बोल भी ना सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहित होकर के आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक कर दिया और यहाँ तक कि गला रूंध जाने से कुछ बोल भी ना सके। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से अपने माता पिता को सत्तावना दे करके अपने नाना उग्रसेन को पुनः यदुवंशियों की राजधानी मथुरा के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। ययाति शपादम युद्ध नपासने, अर्थात राजा ययाति का श्राप होने के कारण राजा ययाति थे, तो राजा ययाति ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी यदुवंशी जो है राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। परंतु जब ययाति का श्राप था तो उनकी ऐसी इच्छा थी, इसलिए आपको कोई दोष नहीं होगा, आप जो है अपने सिंहासन पर विराजमान होइए। भगवान ऐसे वासुदेव जी से प्रार्थना करते हैं। तो कहते मया वृत्ति उपासने भवतो विबुधा नया बलि हरन्त्या मन्नता त्रिमूर्धन्ते नराधिपा। अतः जब मैं सेवक बन करके आपकी सेवा करता रहूंगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुका करके आपको भेंट कर देंगे। यदि मैं आपका पुत्र आपकी सेवा करूंगा तो आपको देवता भी सिर झुकाएंगे और आपसे भेंट मुलाकात करेंगे। फिर दूसरे नरपतियों को मनुष्यों की क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मा है, विशंबर है। इन्होंने कंस के भय से व्याकुल होकर के जो इधर उधर जा चुके थे उन यदुवंशियों को, वृष्णि को, अन्नक, मधु, दर्शा और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न सजातियों को ढूंढ ढूंढ करके बुलाया, जो कंस के डर से
बुलाया और बुला करके सारे रघुवंशियों को इकट्ठा कर लिया। तूने खूब ही धन संपत्ति दे करके अपने अपने घरों में बसा दिया। भगवान बोले जाइए, जितना भी खजाना आपको लेना है, पैसे रुपया हीरा जवाहरात आप लीजिए और अपना अपना घर बसाइए। अब यहाँ पर किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मैंने कंस को बंद कर दिया, अब आपको सताने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने सभी ग्वाल वालों का और सभी मथुरा वासियों का, यादव वंश का घर बसा दिया। तो अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद बाबा के पास आकर के बोले कि पिताजी, आपने और माँ यशोदा जी ने हमारे ऊपर बड़े स्नेह किए और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। भगवान लौट करके फिर गोकुल आ गए नंद बाबा के पास और नंद बाबा से ऐसा कहने लगे कि हे बाबा, हे पिताजी, हे माताजी, माता यशोदा से कि आपने हमारा लालन पालन इतना दुलार से किया, इतना प्यार से किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पितरो राधिकम प्रीत रत्न ज्येष्ठा मनो आप ही, अर्थात माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। अपने शरीर को माता पिता नहीं देखते हैं कि हमको क्या कष्ट है, हमने खाना खाया है या नहीं खाया है, लेकिन उसको अपने पुत्र की चिंता सताती रहती है कि हमारा पुत्र खाना खाया है या नहीं, कपड़े पहना है या नहीं। उसकी सारी शान शौकत का ध्यान माता पिता रखते हैं, किंतु अपने बारे में वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप लोग ब्रज में जाइए, इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वत्सल स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यदि हम आपके साथ नहीं गए आपके साथ तो आपको बहुत ही दुख होगा पिताजी। तो ग्रहीण वो दुष्ट में श्यामो विधाय शोकम सुखम। अतः यहाँ के श्रवण संबंधियों को सुख करके आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान कहने लगे कि जो ये हमारे घर के सगे संबंधी हैं, इन सबको एक बार हम सुख करके, सुख में देख करके और फिर आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे, तब तक आप गोकुल के लिए प्रस्थान करें। तो जब भगवान ऐसे नंद बाबा और यशोदा माता के सभी ग्वाल बालों से कहने लगे, तो नंद बाबा आज ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा रहे थे बड़े आदर और प्रेम से कि उन्हें वस्त्र आभूषण देकर के उनका सत्कार किया। और भगवान श्याम सुंदर की बात सुनकर के नंद बाबा ने स्नेह वश दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भर करके नंद बाबा गोपियों के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान किया। जब प्रस्थान किया तो नंद बाबा के हृदय से ऐसी अश्रु की धारा बह रही थी कि मानो गंगा यमुना की नदी बह रही। ऐसे नंद बाबा रोते हुए और ग्वाल बालों को, गोपियों को समझा करके अपने ब्रज की तरफ प्रस्थान कर दिया। तो इसके बाद जब वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गंगाचार्य एवं दूसरे ब्राह्मणों को बुला करके अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, अब ये दोनों भाई गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री ब्राह्मण संदीपनी मुनि के यहाँ अवंतीपुरी उज्जैन में गुरु जी के पास रहने लगे। तो उस समय बड़े विशेषज्ञ अपनी चेष्टाओं की सर्वदा निमित्त रखें। तो इस प्रकार से जब उधर नंद बाबा चले गए तो फिर इधर वासुदेव जी ने अपने गुरु को बुला करके उनके यज्ञोपवीत करवाए। यज्ञोपवीत फिर से करवा करके और उनको जो है उज्जैन के पास संदीपन मुनि के आश्रम में छोड़ दिए। तो वहां शिक्षा ग्रहण करने लगे दोनों भाई। अब जब शिक्षा ग्रहण करने लगे अपने नियमित रूप से और गुरु जी का तो उनका आदर करते
ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु जी की उत्तम भाव से सेवा करते थे, बड़े पूरे मन से पूरे श्रद्धा भाव से अपने गुरु की सेवा करते थे। तो जब गुरु की पूरे श्रद्धा भाव से सेवा होगी तो गुरु जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब गुरु जी प्रसन्न होकर के उन दोनों भाइयों को संपूर्ण वेद पुराण और इतिहास आदि 64 विद्याओं की शिक्षा दी। जब 64 विद्याओं की शिक्षा दी तो भगवान तो स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक हैं। उनके पास तो स्वयं इतना ज्ञान है कि वो तो संसार को ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके पहले से पहले ही सारा ज्ञान उत्पन्न हो गया। फिर भी उन्होंने एक श्रेष्ठ मनुष्य का व्यवहार किया कि किसी को ये पता ना चले कि ये भगवान है। उन्होंने उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण किया जैसे एक मनुष्य को करना चाहिए, और मनुष्यों का जैसा व्यवहार करके थोड़े ही समय में सभी विद्याओं का ज्ञान कर लिया। और जब विद्या अध्ययन कर लिया तो जब विद्या पूर्ण होने लगी तो उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि भगवान आपकी जो इच्छा हो तो गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए। तो संदीपन मुनि को उनकी अलौकिक महिमा का ज्ञान था, वो भी दीर्घकाल दक्षी थे संदीपन मुनि। तो जब उनको ज्ञान था तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी से विचार करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूब करके मर गया था, तो तुम लोग उसे ला दोगे? अगर ला दोगे तो यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो दोनों को बड़ा अद्भुत पराक्रमी थे, उन्होंने जो आज्ञा कह करके गुरु जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, अपने शिरोधार कर लिया। भगवान बोले ठीक है, हमको स्वीकार है, हम देखते हैं तुम्हारा बालक, जहां भी होगा हम उसको लेकर के जरूर आएंगे गुरुदेव। तो दोनों भाई रथ पर सवार होकर के प्रभाव क्षेत्र समुद्र के किनारे पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो क्षण भर में समुद्र के तट पर बैठे रहे हुए साक्षात परमेश्वर जानकर समुद्र अनेकों प्रकार की पूजन और वेद सामग्रियां लेकर के उनके सामने उपस्थित हुआ, और समुद्र आकर के भगवान की विधिवत पूजा की और पूजा करके प्रार्थना की कि भगवान ने कहा कि समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को यहाँ ले गए थे तो शीघ्र ही उसे ला करके हमें दे दो। तो मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया, वह मेरे जल में पंचजन की बात सुन करके कहा कि पंचजन नाम का एक दैत्य संघ के रूप में रहता हूं, तो मैं अवश्य ही उसी ने चुरा लिया होगा, लेकिन मैंने उस बालक को नहीं लिया। न मेरे अंदर वो बालक है, न मैंने उस बालक को अपने लहरों में ले गया, न मैंने उसका कोई पाप किया। लेकिन एक पंचजन नाम का राक्षस है जो संघ के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन वो है तो मेरी ही समुद्र में, लेकिन वही हो सकता है ले गया हूं, लेकिन मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जब समुद्र ने भगवान से ऐसी बात कहा तो भगवान सुन करके तुरंत उस जल में प्रवेश कर गए समुद्र के, और जब समुद्र के जल में प्रवेश कर गए तो शंखासुर को मार डाला। वहां जाकर के देखा तो शंख समुद्र में अंदर पानी में एक गुफा थी समुद्र के अंदर, तो उस गुफा में वो शंख रखा था, पंचजन शंख वहां रखा था। जब वहां रखा था तो भगवान देखे ये शंख तो यहाँ रखा है, लेकिन राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान गए तो उस शंख को टटोलने लगे पानी के अंदर। जब टटोलने लगे तो राक्षस उस शंख से बाहर ही नहीं निकल रहा था। जब बाहर नहीं निकल रहा था तो भगवान सोचे कि इतना आसानी से निकलने वाला नहीं,
इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमें उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान तुरंत वहां पर अग्निदेव को आदेश दिया कि शंख के अंदर जो है अग्नि प्रवेश करे।